जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का तैयार कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से, साथियों मैं आज आप लोग के लिए जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ क्लास 9th-10th के हिंदी का। ठीक है, और अभी तक जितने साथी हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बाकी जो जुड़े हुए हैं ऑलरेडी वो शेयर करते रहिए। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए आप लोग का जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट जो है सोशल साइंस और साइंस का डाल चुका हूँ। तो अगर अगर आपका सोशल साइंस या साइंस भी है इसके साथ साथ आप उसका भी पीडीएफ जो है प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंबर जो है पनघट अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धन में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है बताइए? तो ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ले चला साथ में तुझे कनक ज्यो भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक में एक अलंकार बताइए, कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, नयन मतलब होता है आँख, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 श्रृंगार रस का जो है वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस रस को रसराज कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है। आगे कह रहा है कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, सर्वनामिक जो है विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विस्मय अस्थाई भाव जो है किस रस में होता है? तो ये हो जाएगा आपका अद्भुत रस में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वीर रस का जो अस्थाई भाव क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 उत्साह। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही बर्तन ये मतलब कौन जो है शुद्ध लिखा गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है खष्टम। ठीक है, संस्कृत में अगर आप 6ठा क्लास में पढ़ते हैं तो संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं? खष्टमी। ठीक है, आगे कह रहा है कि अधा का विलोम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ऊपरी। ठीक है, अधा का मतलब होता है नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिना पानी। बिना पानी का मतलब होता है पानी मतलब हाथ होता है। ठीक है, अगर टबरकी न हिर शिकार हो, और बिना मतलब होता है जिसके हाथ में बिना, उसको क्या बोलते हैं? बिना पानी, यानी सरस्वती माता बोलते हैं उसको। आगे कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची है? पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा केसरी। बाकी सूर्य का पर्यायवाची आपको पता ही होगा, पतंग है, मारतंड है, मरीचि है, दिनकर है, प्रभाकर है, भास्कर है, ये सब जो है। ठीक है, दिवाकर है। आगे कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है कर्मधारय समास नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है विद्याभ्यास। ठीक है, विद्याभ्यास जो है आपका तत्पुरुष समास है। इसमें जो है विद्याभ्यास को आप लिखिएगा तो क्या होगा? विद्या का अभ्यास। ठीक है, तो उसमें का जो है कारक का लोप है, इसलिए जो है ये तत्पुरुष समास है। और बाकी आपको पता होगा नील गाय, प्रिय सखा, ये सब जो विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय। आगे कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 अतुल। अतुल का मतलब होता है जिसका कोई तुलना ना हो। आगे कह रहा है कि सुशिक्षित में उपसर्ग है कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सुउपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग आपको पता हो गया, एक ऐसा शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय लास्ट में लगता है। आगे कह रहा है कि देखी सुदामा दीन दशा, करुणा करिकै करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 करुण रस है। साथ ही साथ मैं साथियों आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग का जो मैं कॉमन जो प्रैक्टिस सेट है वो भी जो 23 से 24 प्रैक्टिस सेट करवाया हूँ, एक प्लेलिस्ट बना होगा, आप चाहिए उसमें देखिए। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं हिंदी का, ठीक है, अपने जो विषय वस्तु से क्लास 9th-10th से, साथ ही साथ उसमें व्याकरण भी रहेगा प्रत्येक जो है टॉपिक का, तो आपका मिनिमम प्राइस रखा गया उस पर आप ले सकते हैं। ठीक है, पूरा आपका 9th-10th का डिटेल में हर जो है टॉपिक का आपका जो एमसीक्यू मिलेगा, 40-50 क्वेश्चन जो है आपका डिटेल में, प्लस जो है लेखक के बारे में उसका वर्णन है, और जो है हिंदी व्याकरण का जो है आपका वो भी टॉपिक वाइज है, तो आप ले सकते हैं। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया है उस पर आप जो है व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, आपको वहाँ पे जो है जो पेमेंट करने के बाद जो है आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और मिनिमम प्राइस रखा गया है आपका जो है, ठीक है, उस पर जो है मिल जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि
कौन जो है हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मराठी जो है हिंदी की उपभाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन जो है तुर्की शब्द नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए जो डेरा जो है, डेरा जो है तुर्की शब्द नहीं है। कह रहा है कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे के लिए जो सही शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अप्रमेय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तद्भव शब्द क्या है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, कांच। तत्सम का जो बिगड़ा हुआ रूप है उसको तद्भव बोलते हैं। तत्सम का मतलब होता है शुद्ध, जो आपका संस्कृत का वर्ड है। तद्भव मतलब जो उसका टेढ़ा रूप हिंदी में आया है उल्टा पुल्टा करके। बाकी देशज का मतलब जो देश में जन्म लेता है, जन्म लिया हुआ शब्द। विदेश मतलब जो विदेश से जन्म लिया हुआ शब्द है। आगे कह रहा है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात जो है बोलियां हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, हाँ ठीक है। इसमें जो है आपका जो है कितनी विख्यात बोलियां हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। ठीक है। उसमें एक आता है खड़ी बोली। ठीक है। उसके बाद बांगरू है, हरियाणवी में जो बोला जाता है। ब्रज है आपका जो है, कनौजी है, बुंदेली है, अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। ठीक है। आगे कह रहा है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो जो है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त काल जो है विभाजन नहीं है। बाकी आपको पता होगा आदिकाल, ठीक है, अथवा वीर गाथा काल जो है 743 से लेकर 1343 तक इसका काल है। भक्ति काल जो है 1343 से लेकर 1643 तक है। और रीति काल जो है 1643 से लेकर 1843 तक है। आधुनिक काल आपको 1843 से लेकर वर्तमान काल तक। सबसे पुराना को क्या हो गया? आदिकाल, फिर हो गया भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल हो गया। आगे कह रहा है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, साधित सकर्मक धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सारंग लय सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट, उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यमक अलंकार जो है इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा की कहानी उसने कहा था पर किस प्रसिद्ध फिल्म फिर जो है फिल्मकार ने फिल्म बनाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, बिमल राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है छंद प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दृष्टांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? तो आपको पता होना चाहिए किसके अंतर्गत है। तो ये हो जाएगा आपका जो है स्वर्ण संधि के अंतर्गत। ठीक है। स्वर्ण संधि के 5 भेद होते हैं। आगे कह रहा है कि जो है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ जो है, ठीक है, किस प्रकार का स्वर है? ठीक है। एक होता है ह्रस्व ऊ, एक होता है दीर्घ ऊ। ठीक है। तो ये किसका हो गया बताइए? तो ये हो जाएगा जो है आपका पश्च संवृत है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ जो किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी जो है आपका जो है पूर्वी हिंदी की जो है बोली है। ठीक है। आगे कह रहा है कि कौन सा प्रत्यय जो हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन से आपने सुना होगा नाम बालकों। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बहुवचन। आगे कह रहा है कि उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, गुणवाचक। क्या है? तो वो गुण बता रहा है कि जो है कुश के अग्र का जो नोक होता है उसकी तरह उसका दिमाग उसका तेज है। आगे कह रहा है कि सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु जो थे आपके बल्लभाचार्य थे। ठीक है। बाकी कह रहा है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा आपका जो है पूर्ण विराम का। ठीक है। आगे कह रहा है कि जो है अमरस क्या है? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 2, एक जो है संचारी भाव। और साथ ही साथ मैं फिर कहना चाहूँगा साथियों, देखिए मैं प्रैक्टिस सेट्स करवा ही रहा हूँ, साथ ही साथ अगर आपको जो है अपने हिंदी सब्जेक्ट का जो है क्लास 9th और 10th का चैप्टर वाइज जो है MCQ चाहिए हर चैप्टर का, साथ ही साथ जो है आपका लेखक के बारे में डिटेल प्लस उसके बाद जो है हिंदी व्याकरण का, तो आप जो है PDF बना हुआ है क्लास 9th 10th का, आप जो है ले सकते हैं।
ठीक है, और मिनिमम जो है आपका प्राइस रखा गया उस पे जो है आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होता है कि आप एक बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर प्रैक्टिस सेट भी मारते रहिएगा साथ में, तो इससे आपका तैयारी जो है पूर्ण रूप से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे करा कि कबीर दास की भाषा कौन सी थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है सधुकड़ी जो है भाषा थी कबीरदास की, और इसको जो है पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कालिंदी जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये किसका है, तो यमुना का है। आगे कह रहा है कि सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए, कौन सा जो है शब्द जो है सही जो है लिखा गया है, तो ये हो जाएगा आपका श्रृंगार जो है वो जो है उसका हिज्जे जो है सही है। आगे कह रहा है कि बघुर्मी जो है का संधि विच्छेद है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बघु प्लस उर्मी हो जाएगा। आगे कह रहा कि भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अनिल जो है आपका, ठीक है। देखिए बाकी जो है अनल मतलब क्या होता है, आग होता है, ठीक है। पावक मतलब आग हो गया, कृषाणु मतलब आग हो गया, बाकी अनिल मतलब क्या होता है, हवा होता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, मतलब स्त्रीलिंग क्या मतलब होता होगा अपना जो है फेमिनिन जेंडर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ऋतु, ठीक है। बाकी कह रहा है कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द है या अब सॉरी भुजंग का पर्यायवाची शब्द है नहीं है, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। साथियों यहाँ पे जो दिया गया आपका है हटा दीजिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, इसके कारण जो है इसको क्वेश्चन जो है समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये क्वेश्चन क्या है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो गरुड़ जो हो जाएगा आपका, जो गरुड़ जो है भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे कह रहा है कि समुच्चय बोधक को कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अविकारी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विभू का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सर्वव्यापक नित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यास का विलोम शब्द क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 समास हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, सॉरी दोस्तों वही रिपीट हो गया यहाँ पे, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धातुष्मा में कौन सी संधि है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा दीर्घ संधि। धातु प्लस उष्मा होता है। आगे कह रहा है कि लिपि की आवश्यकता होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें तो हो जाएगा आपका जो है भाषा को लिखने के क्रम में जो है लिपि की आवश्यकता होती है, हालांकि ठीक है लिखने के क्रम में होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा की कुल जो है वर्ण लिपियाँ हैं कितनी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है। जिसमें स्वर जो है आपका पता होगा 11 है, 41 जो है व्यंजन को रखा गया है। आगे कह रहा है कि अमृता प्रीतम जो है किस भाषा की जो है साहित्यकार है, तो आपको पता होना चाहिए जो है आपकी पंजाबी की है, ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज में है। और जो है रसीदी टिकट नाम से इन्होंने जो आत्मकथा लिखी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की है, तो ये हो जाएगा आपका जो है उर्वशी, ठीक है। एक गाना भी है साउथ में उर्वशी उर्वशी, ठीक है। आगे कह रहा है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे कौन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक का जो है कर्ता कौन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, ठीक है, नाटककार बोल सकते हैं उसको। आगे कह रहा है कि सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जो है बनारी दास जैन ने लिखी थी। आगे कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका जो है का संपादन के जो किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारी जो है किस राजा के दरबारी कवि थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जय सिंह के दरबारी कवि थे। जयपुर नरेश थे ये जय सिंह। आगे कह रहा है कि हिंदी के सर्वप्रथम जो है प्रकाशित पत्र का नाम है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तोड़ती पत्थर कैसी कविता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है यथार्थवादी है, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो है रचित है। इसमें जो है निराला ने एक मजदूर महिला का जो है यथार्थ चित्रण वर्णन किया है। आगे कह रहा है कि हिंदी के प्रथम जो है गद्यकार है कौन, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सॉरी दोस्तों लल्लू लाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। तो क्या कहना चाह रहा है ये? तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये है आपका जो है हरि गीतिका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीना दस जीवन जीवन री, मरिबै पची होई जुपै मरिबै न। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा ऑप्शन सवैया हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सवैया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है तुक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है मात्रिक समछंद बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जयद्रथ वध जो है किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मैथिली शरण गुप्त की जो है रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरे या यावर रहेगा याद रचना किस रूप में है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यात्रा संस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है केशव दास की नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कृष्ण गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका बेटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प चुनिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 तलाक से जुड़ी बाल समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौरवी जो है किस बोली का दूसरा प्रचलित नाम है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 खड़ी बोली का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकायतन जो है किनकी रचना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सुमित्रानंदन पंत की है। इसके अलावा और भी है, स्वर्ण धुल्ली है, पल्लव है, चिदम्बरा है, ठीक है, ये सब जो है उन्हीं की रचना। आगे कह रहा है कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मंगलसूत्र, ठीक है। बाकी जो है गबन गोदान कर्मभूमि रंगभूमि सेवा सदन ये सब बहुत पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 श्रीकांत वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंधा युग किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 धर्मवीर भारती की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिव्यंजनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? अभिव्यंजनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका क्रोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके जो ग्रंथों के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है, मैं बोल देता हूँ, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। जैसे कामता प्रसाद गुरु जो है इन्हें ये हो जाएगा आपका हिंदी व्याकरण का, ठीक है, कामता प्रसाद गुरु जो हो जाएगा आपका हिंदी व्याकरण का। किशोरी दास वाजपेयी जी जो है ये हो जाएगा आपका हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये आपका जो है किशोरी जो है दास वाजपेयी जी हो जाएगा ये जो हो जाएगा आपका जो है हिंदी शब्दानुशासन हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो आपका कह रहा है कि उदय नारायण तिवारी जी जो है तिवारी जी जो हो जाएगा आपका हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के साथ। और जो है रामविलास शर्मा जी है, शर्मा जी हो जाएगा भाषा और समाज, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से जो है कूट मिलाना है, लाइन से कूट दे दिया गया है। कह रहा है कि जो आपका जो है हिंदी प्रदीप, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हिंदी प्रदीप जो हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। बाकी जो हो जाएगा आपका ब्राह्मण जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती जो हो जाएगा इसका हो जाएगा सॉरी दोस्तों, ब्राह्मण का हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, ब्राह्मण का हो जाएगा आपका प्रताप नारायण मिश्र। सरस्वती का हो जाएगा आपका जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और जो है जगह वसुधा का हो जाएगा आपका जो है वसुधा का हो जाएगा आपका कमला प्रसाद, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है फिर से मैच द कॉलम है देखिए भट्ट लोलट जो है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जो है उत्पत्तिवाद के थे, ठीक है, भट्ट लोलट हो जाएगा उत्पत्तिवाद। बाकी जो होगा शंकुक जो हो जाएगा आपका शंकुक जो हो जाएगा आपका हो जाएगा अनुमतिवाद।
भट्ट नायक जो हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा ये हो जाएगा भुक्तिवाद, और जो है अभिनव जो है गुप्त जो हो जाएगा अभिव्यक्तिवाद हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकलेगा कूट का? तो आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, और साथियों आप जो है लास्ट जो आपका जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है आज का सेशन का, कह रहा है कि पुरानी हिंदी नामाकरण जो है किसने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इसी के साथ जो है आप लोग का साथियों हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि जितना ज़्यादा जो है आप लोग का सपोर्ट रहेगा उसी तरीके से मैं मेरा उत्साह बढ़ेगा, और मैं आप लोग के लिए जल्दी से जल्दी और भी प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। बाकी आप लोग का साथियों अगर चैप्टर वाइज जो है अगर एमसीक्यू चाहिए हिंदी का क्लास 9-10 का, साथ ही साथ व्याकरण का, तो आप जो है हमारा कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले लीजिए। अब मिनिमम प्राइस से बनाया गया, और जो है आपका केवल उतना कर लीजिएगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप एग्जाम में सेलेक्ट होने का छोड़िए, आप टॉप कर जाइएगा। ठीक है, बस उसको अच्छे से कर लेना है, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। और बाकी जो मैं प्रैक्टिस सेट करवाते जा रहा हूँ करते जाइए, कोई एक जो है प्रैक्टिस सेट और जो आपको इंटरेस्ट लगे ले लीजिए। मैं जो करवा रहा हूँ यूट्यूब से करते रहिए, जो पीडीएफ दे रहा हूँ कर लीजिए, काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथी लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।